Hi everyone, my name is Jayashree Mundra and in this video we will learn the divisibility rules for different numbers, that is 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, ये हम लोग कैसे डायरेक्टली बिना किसी कैलकुलेशन के सिर्फ नंबर दे के बता सकते हैं. सो कोई भी नंबर, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ इट हैज़ वन ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स यूनिट्स प्लेस. सो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है, कोई भी एक नंबर इनमें से, सो वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है. फॉर एन एग्जाम्पल 8, क्योंकि ओके नॉट 8, सपोज 1 8. सो 1 8 में यूनिट्स प्लेस में क्या है 8, सो वी से दैट इट इज डिविजिबल बाई 2, राइट. उसी तरह से 2 1 6, सो यूनिट प्लेस में क्या है 6, हेंस वी से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2. वैसे ही 1 3 4 5 8, अगेन बिकॉज यूनिट प्लेस में 8 है, सो ये इंटायर नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ये जस्ट आपको कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं, आप आँख बंद करके बोल सकते हैं हाँ इट इज़ डिविजिबल बाई 2. ओके, सो अगर यूनिट प्लेस में 0 है, जैसे कि 1 5 3 4 0, यूनिट प्लेस में 0 है, 2 से डिविजिबल है नंबर. ऑल राइट, डो नॉट वरी, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. नाउ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट. सो अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 if the sum of its digits is a multiple of 3. एक नंबर 3 से डिविजिबल तभी है जब उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनका जब हम लोग सम फाइंड करते हैं तो वो जो सम है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए. इसका मतलब क्या है देखो, 26, ओके, नाउ ओके नॉट 26, 27, ठीक है. 27 में ये जो नंबर है इसमें डिजिट्स क्या है 2 एंड 7, सो 2 एंड 7 का सम निकालना है. द सम ऑफ इट्स डिजिट्स लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है. सो सम ऑफ इट्स डिजिट फाइंड करेंगे, 2 + 7 इज 9. इज 9 अ मल्टीपल ऑफ 3? यस, 3 इंटू 3 इज 9, सो वी से 27 इज डिविजिबल बाई 9. आई होप दैट इज क्लियर. इसी तरह से आप कोई भी नंबर लो, उस नंबर का जो डिजिट्स है उन्हें इंडिविजुअली लिख के ऐड करो एंड फिर देखो कि वो नंबर क्या 3 का मल्टीपल है या नहीं है. अगर 3 का मल्टीपल है तो वो इंटायर नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. ओके, now let's talk about 4. So a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by the last two digits, that is units place and tens place, is divisible by 4. So कोई भी नंबर जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट्स है वो 4 से डिविजिबल तब होगा जब उसके जो लास्ट दो डिजिट्स है यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस पर वो 4 से डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल 1 3 9 7 8 1 6. ये नंबर डिविजिबल है या नहीं 4 से आप लोगों को बताना है, ठीक है. तो आप ये कैसे बताओगे, इसके जो लास्ट दो डिजिट्स है उस पर फोकस करना है. ओके, तो जो लास्ट दो डिजिट्स है वो क्या है, यूनिट्स प्लेस पे 6 है एंड टेंस प्लेस पर 1 है, राइट. सो ये 16 है एंड वी नो 16 इज डिविजिबल बाई 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4, सो दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 4. आप आँख बंद करके बोल सकते हो येस इट इज़ डिविजिबल बाई 4. सो ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको लास्ट के दो डिजिट्स देखने हैं, दैट्स इट. ओके, now a number is divisible by 5 or not. Very simple. It is divisible by 5 if it has either 0 or 5 in its units place. कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट्स प्लेस में या फिर 5 होगा या फिर 0 होगा. दैट जैसे कि 25, इट इज़ डिविजिबल बाई 5 क्योंकि उसके यूनिट्स प्लेस पर 5 है. 20, इट इज़ डिविजिबल बाई 5 क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पर 0 है. 14, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा. कैसे बताया आपने ये? क्योंकि यहाँ पर 4 है, यूनिट प्लेस पर 4 है इसीलिए नहीं. चलो बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पर कोई लिख दूँ, क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि यूनिट्स प्लेस पर 6 है, यूनिट्स प्लेस पर 5 या फिर 0 होना चाहिए, अदरवाइज नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा. आई होप दैट इज़ क्लियर, राइट. सो 2 3 4 5 ईजी है. ओके, बाकी भी बहुत ईजी है. 6 से डिविजिबल है या नहीं नंबर हम लोग कैसे पता करेंगे? ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ. बहुत ही सिंपल, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है. सो 2 से डिविजिबल है क्या नहीं नंबर आप कैसे पता करोगे? चलो एक नंबर ले लेते हैं 216. ये 6 से डिविजिबल है या फिर नहीं है हम लोगों को बताना है. तो 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल है? जब वो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो. 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई एक डिजिट हो. सो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है.
राइट। 3 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है? जब उस नंबर के जो सम ऑफ द डिजिट्स है, जैसे कि 216 एक नंबर है, इसमें डिजिट्स क्या क्या है? 2, 1 एंड 6। सो कोई नंबर का जो सम ऑफ डिजिट्स है वो अगर 3 का मल्टीपल हो, सो यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स क्या होगा? 2 + 1 + 6, 2 + 1 is 3, 3 + 6 is 9। क्या 9 मल्टीपल है 3 का? यस, 3 × 3 is 9। मीन्स ये नंबर 2 एंड 3 दोनों से ही डिविजिबल है। सो वी से दैट 216 इज डिविजिबल बाय 6। यू कैन चेक इट एज वेल। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 216 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 8। ए नंबर with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digits is divisible by 8। ओके, सो 4 और 8 जो है रूल सेम है। कोई नंबर 4 से तभी डिविजिबल है जब लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो 4 से। कोई नंबर 8 से तभी डिविजिबल है जब लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल हो। दैट्स द ओनली डिफरेंस। 4 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स, 8 के केस में लास्ट के 3 डिजिट्स। सो लेट्स टेक 1, 2, 4, 8, 1, 6। सो यहाँ पर लास्ट के जो 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल है, राइट। हेंस वी से दिस एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ऑल राइट, सो 8, 1, 6 इज डिविजिबल बाय 8, 8 1 8, 0, 8 2 16, दैट इज 102। सो दिस एंटायर नंबर डिविजिबल बाय 8। बहुत ही सिंपल हो जाता है। सो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो आपको हमेशा याद रखना, सिर्फ इस ग्रेड के लिए नहीं, हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा हायर ग्रेड्स में भी। ओके, कहीं पर भी कोई भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछकर कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। ओके, कंफ्यूजन मत रखना क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, डाउट्स होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। डू नॉट हेजिटेट। ऑल राइट, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, सो दैट यू कैन स्टे कनेक्टेड एंड कवर ऑल द चैप्टर्स विद मी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये किससे सेम है? 3 से सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिविजिबल होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीपल होना चाहिए। सो जैसे कि 1, 3, okay, let's take 1, okay, 1, 3, 5। ओके, सो कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल है जब सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो डिविजिबल हो 9 से। सो सम ऑफ द डिजिट्स ही हो जाएगा 1 + 3 + 5। सो 1 + 3 is 4 + 5 is 9। 9 is divisible by 9, so this 135 number is divisible by 9। I hope that is clear. Let's talk about 10। A number is divisible by 10 if it has 0 in its units place। The easiest of all, कोई भी नंबर डिविजिबल होगा 10 से अगर लास्ट डिजिट जो है उसकी 0 है, जैसे कि 10, 10 लाख, 5, 6, 4, 5, 0। सो कितना ही बड़ा नंबर हो, कितने ही डिजिट्स हो अलग अलग, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 10 से। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस, ओके, सो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। देखो यहाँ पर ही हम लोग सीखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। अब ये थ्योरी पढ़ के बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा तो कंफ्यूजन हुआ था, बट लेटर आई रियलाइज कंफ्यूजन वाली कोई भी बात नहीं है। देखो 1, 3, 3, 1 ये एक नंबर है। अब सम is divisible by 11 the difference between sum of the digits at odd places। so सबसे पहले तो sum of the digits at odd places from the right, right means इस तरफ से, odd places, so ये 1 ये 3, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे ये है sum of the digits at odd places 1 + 3, ठीक है। so 1 + 3 is 4। अगेन sum of the digit at even places from the right, ये सेकंड प्लेस पर है, ये फोर्थ प्लेस पर है। इवन कैसे हुआ? इवन प्लेस क्योंकि 2 और 4 इवन नंबर है, सेकेंड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस इवन प्लेसेस। सो सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 3 + 1 दैट इज 4। ये निकाल लिए। अब हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स डिफरेंस मीन्स सबट्रैक्शन। सो इन दोनों का डिफरेंस 0, सो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स 1331 इज डिविजिबल बाय 11। ऑल राइट, आई होप दैट इज क्लियर। ऑल राइट, तो इसी के साथ डिविजिबिलिटी रूल्स जो सब टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट होता है। कहीं पर भी डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। एंड अगर समझ में भी आया देन इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना। ऑल राइट, देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे बेस्ड, एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन का।
एक्सरसाइज जो है चैप्टर का, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।